नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और मैं केशव आपका स्वागत करता हूं ज्योति IAS क्लासेज में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करने जा रहे हैं भूगोल का पहला जो चैप्टर है हम उसको शुरू करेंगे। उसका नाम है सौर मंडल। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट है वो आज मैं आपको सभी बताऊँगा। तो सौरमंडल है, सौरमंडल में सूर्य के साथ 8 ग्रह हैं और उनके साथ कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, उनके कुछ उपग्रह हैं तथा बड़ी संख्या में धूमकेतु सम्मिलित हैं। अच्छा, और जो द्रव्यमान व आकार के अनुसार ये ग्रह हैं घटते क्रम में हैं। इसमें पहले नंबर पर आता है बृहस्पति, फिर शनि, उसके बाद नेपच्यून जिसको वरुण भी बोलते हैं, उसके बाद यूरेनस अरुण, और 5वें नंबर पे पृथ्वी है, 6ठे नंबर पे शुक्र और 7वें नंबर पे मंगल, 8वें नंबर पे बुध है। तो ये ग्रह हैं घटते क्रम में है ये हैं। उसके बाद बात आती है जो सौरमंडल के हैं वो महत्वपूर्ण तथ्य वो क्या हैं। हमने पता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, क्योंकि पहले नंबर पर यही है। अगर घटते क्रम में आएंगे तो पहले नंबर पर बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। उसके बाद बात आती है सूर्य का सबसे छोटा ग्रह जो कि बुध है। अब बात आती है पृथ्वी का उपग्रह क्या है, तो हमारे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, और सूर्य से सबसे निकट है वो है बुध, और सूर्य से सबसे दूर है वरुण। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह क्या है, शुक्र है, और सबसे अधिक चमकीला ग्रह है शुक्र, और सबसे अधिक चमकीला तारा साइरिस है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति है, और सबसे अधिक भारी ग्रह भी बृहस्पति है। हमने ये यहाँ पे नोट करना है कि जो सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह क्या है, बृहस्पति, सबसे अधिक भारी भी बृहस्पति, और सबसे बड़ा भी क्या है, बृहस्पति ही है। अब जो है नीला ग्रह क्या है, पृथ्वी है, और सुबह का तारा शुक्र है, सांझ का तारा भी शुक्र है। ये वाली बात भी नोट करने वाली है। हमें यहीं से हो जाएगा याद, सुबह का तारा और सांझ का तारा क्या है, शुक्र है। उसके बाद है पृथ्वी की बहन क्या है, शुक्र। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये वाले लगभग सेम हो गए हैं। लाल ग्रह मंगल है। उसके बाद बात आती है जो पृथ्वी है उसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। इसकी जो आकृति होती है वो होती है दीर्घवृत्ताकार, और इसकी जो आयु है, अनुमानित आयु है, वो बता रही है 4.6 बिलियन वर्ष। उसके बाद आ जाता है इसका जो भूमि का क्षेत्रफल है वो है, अगर हमसे परसेंटेज में पूछते हैं संपूर्ण धरातल का, तो हमने बताना है 29.08%, और अगर जलीय क्षेत्रफल पूछते हैं तो 70.92% है। और अगर वैसे पूछ लेते हैं कि कितना वर्ग किलोमीटर है, तो ये हमने जवाब देना है 14,89,50,800, और जलीय क्षेत्र है 36,11,49,700 वर्ग किलोमीटर है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब हम अगले वाले पेज पे चलते हैं। हम आ रहे थे जो पृथ्वी के हैं उसके प्रमुख तथ्य पे आ रहे हैं। तो इसकी जो डेंसिटी क्या होती है, एवरेज औसत घनत्व है वो है 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और इसका जो विषुवत रेखीय व्यास है वो है 12,755 किलोमीटर, और जो ध्रुवीय व्यास है वो है 12,712। हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो विषुवत रेखीय व्यास है और जो ध्रुवीय व्यास है, जो विषुवत रेखीय व्यास है ये हमारा ज़्यादा होगा, ये हमारा होगा 12,755, और जो ध्रुवीय व्यास है ये हमारा होगा 12,712। अच्छा, अब है गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकालने के लिए आवश्यक निर्मण गति क्या है। ये हमारी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, और जो इसका द्रव्यमान है वो क्या है, 5.880 × 10⁻24 किलोग्राम। तो अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, समुद्र तल से जो पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई है वो है 8,850 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट है वहाँ है। उसके बाद है जो समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है, 11,033 मीटर है। ये है जो मेरियाना ट्रेंच है, ये जो फिलीपींस के पूर्व में प्रशांत महासागर है वहाँ पे है ये। उसके बाद धरातल का सर्वाधिक निचला स्थान जो कि इजराइल में है, जॉर्डन में है, जिसका नाम है मर्द सागर। ये सिर्फ 396 मीटर है।
उसके बाद है अपने एक्स पर इसकी घूर्णन गति, जो पृथ्वी है, पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है अपने एक्स पर, 23 घंटा 56 मिनट 40.91 सेकेंड। उसके बाद बात आती है जो सूर्य की परिक्रमा अवधि है वो कितनी है। हमें पता है 1 साल है, लेकिन अगर हम इसको दिन में करेंगे तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकेंड है। और जो पृथ्वी का उपग्रह है वो है चंद्रमा, और इसका अपने एक्स पर झुकाव है 22.1/3 डिग्री। और इसका जो कक्षा के तल है, अक्ष का कक्षा के तल से झुकाव है वो है 66.1/3 डिग्री। उसके बाद है भूमध्य रेखा पर इसकी परिधि कितनी है, 40,075 किलोमीटर है। उसके बाद जो इसकी ध्रुवीय परिधि है वो 40,024 है। हमें यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो इसकी भूमध्य रेखा पर परिधि है और जो ध्रुवीय परिधि है, जो भूमध्य रेखा पर परिधि है वो थोड़ी ज़्यादा है। उसके बाद है जो सूर्य के सबसे निकट की अवस्था अपसोर वो होती है 3 जनवरी को, और जो सबसे ज़्यादा दूर की होती है सूर्योदय वो होती है 4 जुलाई को। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।